Hello everyone, I Nisha Singh welcome you all at Let's Study Point. In this video, we will discuss the second chapter of accountancy, that is fundamentals of partnership for class 12. So in this chapter, firstly we will discuss the theoretical part of partnership. Like what is partnership? Why partnership is important? Partnership क्या होती है? Partnership क्यों जरूरी है? Why businessman needed this term after the sole proprietorship and joint Hindu family? मीन्स फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म के बाद बिजनेसमैन को सेकेंड थर्ड फॉर्म की तरफ क्यों आना पड़ा, उन्हें थर्ड फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी. ठीक है, सो जस्ट ड्यू टू सम लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली गेव बर्थ टू दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पार्टनरशिप. ठीक है, कुछ लिमिटेशंस की वजह से, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस एंड जॉइंट हिंदू फैमिली की कुछ लिमिटेशंस की वजह से बिजनेस को थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ना पड़ा, उन्हें पार्टनरशिप की जरूरत महसूस हुई. ठीक है, तो एज यू ऑल हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 11 अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सपोज दैट ही इज चिंटू. ठीक है, चिंटू ये अपना एक खुद का शॉप चलाता है, ग्रोसरी शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, व्हाटएवर. तो चिंटू जब अपने बिजनेस को अकेले हैंडल करता है, मीन्स बिजनेस में इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट खुद का है, सारे ही डिसीजंस ये खुद लेता है चिंटू. ठीक है, और बिजनेस को पूरे साल रन करने पर इसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये पता करने के लिए ये क्या बनाता था, इसे क्या बनाना होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीएल अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या फाइंड आउट हम कर पाते थे कि हमें पूरे साल बिजनेस को मेरे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, तो बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हुआ है इसको पता करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता था. हियर इज अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस साइड इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट. दिस साइड इज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम लोग पीएल अकाउंट में क्या लिखते थे? क्रेडिट साइड में बाय ऑल इनकम्स, बाय ऑल इनकम्स इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहाँ से निकल के आता है? जब हम पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो वहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय ऑल इनकम्स. ठीक है, रुपीज 5 लाख इज इनकम. सो एंड इन डेबिट साइड टू ऑल एक्सपेंसेस, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसे हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं. ठीक है, सो एज यू ऑल नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन नेचर नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ठीक है, सो बाय ऑल इनकम्स इन डेबिट क्रेडिट साइड एंड टू ऑल एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या पता चल जाता था? नेट प्रॉफिट. ठीक है, 5 लाख रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 4 लाख. जस्ट सब्ट्रैक्टेड एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस व्हाटएवर एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. जब हम अकेले बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस को रन करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सके. तो जब चिंटू अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर लिया कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का. ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का काम खत्म हो जाता है. अब यहाँ से चिंटू को लगता है कि उसके बिजनेस को हर साल 1 लाख रुपीज के अराउंड प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो उसके बिजनेस का कुछ ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इस चीज के लिए अगर हम बिजनेस के ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं तो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे चिंटू ने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड को कॉल किया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड शी इज चिंटी. She is from commerce background. Okay, so चिंटी कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो ऑलरेडी इसके पास बिजनेस के काफी सारे आइडियाज होंगे.
बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसका ग्रोथ अच्छा हो, उसके लिए इसके पास काफ़ी नॉलेज होगा, मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में इसे सब कुछ पता होगा। सो चिंटू ने चिंटी से कंसल्ट किया कि हम लोग दोनों मिलके आपस में बिजनेस करते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। और जब साथ में बिजनेस करेंगे तो मीन्स चिंटू को चिंटी का हेल्प मिलेगा, और हेल्प अलग अलग तरीके से मिल सकता है। मीन्स लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यहाँ पे बढ़ेगा। चिंटू अगर 10 रुपये लेकर आता है तो चिंटी भी अपने घर से 10 रुपये लेकर आती है बिजनेस करने के लिए, तो अभी इनका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपीज़ का इनका कैपिटल हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि चिंटू और चिंटी साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, और बिजनेस से रिलेटिव जितने भी डिसीजंस हैं उसमें चिंटी का हेल्प मिलेगा कि बिजनेस के लिए क्या अच्छा होगा, तो सही डिसीजंस लेने में हेल्प होगा, तो बिजनेस का ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, सो हियर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप की। अब यहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स। क्या है पार्टनरशिप? रिलेशन है, लोगों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? लोगों के बीच का रिलेशन है। हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री करते हैं। ठीक है, तो कैरिड ऑन बाय ऑल मीन्स प्रॉफिट को शेयर भी करना है और बिजनेस के सारे ही एक्टिविटी को में वर्क करना है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, तो उसके लिए जितने भी पार्टनर्स होंगे वो काम करेंगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सारे पार्टनर्स में से कोई एक वर्क करेगा सारे के तरफ से, मीन सारे ही पार्टनर्स के तरफ से वो एक्ट करेगा अपने बिजनेस के लिए, सारी ही एक्टिविटीज को वो पूरा करेगा। ठीक है, यही है प्रॉपर डेफिनेशन पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि 6 महीने का बिजनेस चिंटू ने किया और बाकी के 6 महीने का बिजनेस को चिंटी ने कैरी ओवर किया। ठीक है, तो चिंटू दोनों मिलके बिजनेस के टर्म कंडीशंस को फॉलो करेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर 6 महीने में प्रॉफिट हुआ है तो उसका सारा क्रेडिट चिंटू ले जाएगा, और अगर बाकी के 6 महीने में कुछ लॉसेज हुए तो उसके लिए चिंटी लायबल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस जब पार्टनरशिप होती है तो फिर ये जो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है, मीन्स कि चिंटू के डिसीजंस के लिए भी चिंटी उतनी ही लायबल होगी जितना कि चिंटी के डिसीजंस के लिए चिंटू लायबल होगा। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के डिसीजंस और एक्टिविटी को लेके उतने ही लायबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चिंटू बोलेगा कि इस 6 महीने में लॉस हो गया तो ये तुम जानो, मेरे 6 महीने में तो मैंने काफी प्रॉफिट किया है तो ये सारा प्रॉफिट मैं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों पे ही सारे ही पार्टनर्स को काम करना होता है, शेयर करेंगे वो लोग साथ में। ठीक है, ये एक फर्स्टली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद चीजें और आगे बढ़ी तो वहां पे पार्टनरशिप डीड की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि दोस्ती कितनी भी अच्छी हो जब पैसे की बात आती है तो लोगों में थोड़ा टकराव हो जाता है, तो वहां से हमें पार्टनरशिप डीड की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फिर पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज ये डिफाइन करती है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे, तो 2 पार्टनर्स होंगे। कम से कम 2 लोग जब साथ में काम करेंगे बिजनेस को लेकर तो वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप कहलाएगा। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 50। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है ये कौन डिफाइन करता है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, बट
जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में हमारा डेफिनेशन आता है। और नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स का, जिसको कि डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में हमें नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में पता चलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, दैट इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। ठीक है, सो आई होप you all have understood about partnership, why partnership is important और पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों है बिजनेस को। ठीक है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सो इन अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस द पार्टनरशिप डीड and the proper format of PL appropriation account and the partners capital account, partners current account and obviously balance sheet. So thank you so much.